होल्डर उससे कहते हैं कि इस कंपनी को आप छोड़ के चली जाओ, आपके लिए यही बेहतर होगा। पर जोजो उससे कहती है अगर ऐसी बात है तो हार्श होने के लिए मुझे ब्लेम मत करना। पर वो एनन की तरफ आती तो है, लेकिन यहाँ पर एनन उसको एक थप्पड़ लगा देती है। इस बात पर जोजो के डैड तो एकदम बड़ा सा सीन क्रिएट कर देते हैं और सारे शेयर होल्डर से कहते हैं देख रहे हो इसको, अब तो ये हाथापाई पर उतर आई, जल्दी से पकड़ो इसको और पनिश करो। यहाँ पर एनन तो कह रही थी छोड़ दो मुझे, ये लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जोजो उसको एक थप्पड़ लगाती है और कहती है तुम एक किलर हो और तुम्हारा तो कुछ भी भरोसा नहीं कि तुम क्या क्या कर दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डैड की इंसल्ट करने की। यहाँ पर जोजो ने तो एनन को पकड़ रखा था और उसके डैड के बैग में सेफ्टी की ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर नहीं मिलती तो ये लोग सोच में पड़ जाते हैं आखिरकार वो सेफ्टी की कहाँ पर होगी। यहाँ पर जोजो एनन से कहती है चुपचाप से मुझे ये सेफ्टी की दे दो, नहीं तो मुझे इसको लेने का तरीका आता है। हम देखते हैं जोजो एनन से वो सेफ्टी की लेकर अपने डैड को दे देती है। पर तो एनन के अंकल उसे कहते हैं तुम तो कितनी बड़ी बड़ी ढींगे मार रही थी, जरा खुद को देखो क्या हाल हो गया है तुम्हारा। फिर हम देखते हैं एनन के अंकल एक नाइफ निकालते हैं और वो एनन की बॉडी में स्टैब कर देते हैं। कहते हैं अब तुम बिल्कुल भी बर्थ नहीं करती हो। फिर हम देखते हैं वहाँ पर बोरोन आ गया था और वो आकर एनन को संभालता है। वहाँ पर एनन बेहोश होने से पहले कहती है कि तुमने मुझे हार्म क्यों किया। पर बोरोन तो भी उसको अपने साथ ले जाता है। कि जाने के बाद यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे ये तो मिस्टर फू थे, हमने इनसे कोई बड़ा पंगा ले लिया। यहाँ पर शेयर होल्डर्स भी रिपोर्ट चेक करने लग जाते हैं और अंकल सोच रहे थे क्या फिर से कोई गड़बड़ हो गई। पर अंकल तो पतली गली से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी हम देखते हैं बोरोन का सेक्रेटरी उसे कॉल आउट करता है। अंकल तो कह रहे थे अब मैं सीईओ हूँ। सेक्रेटरी उससे कहता है तुमने किसी को मारने की कोशिश करी है। तो यहाँ पर उसको गार्ड से भी पकड़वा देता है। यहाँ पर सेक्रेटरी अंकल से वो सेफ्टी की भी ले लेता है तो वहाँ से ले जाया जाता है और सेक्रेटरी यहाँ पर सभी से कहता है अगर यहाँ पर किसी ने भी कुछ गड़बड़ की तो सीधा सीधा समझना कि वो मिस्टर फू से ही पंगा ले रहा है। सीन में हम बोरोन और एनन को हॉस्पिटल में देखते हैं। पर एनन फेंट थी और यहाँ पर बोरोन उसके पास में ही बैठा हुआ था और वो याद कर रहा होता है उससे किस तरीके से एनन ने कहा था कि वो उससे दोबारा नहीं मिलना चाहती। यहाँ पर बोरोन एनन के हाथ पर हाथ रखता है और कहता है मैं जानता हूँ कि मैं गलत था, आई होप तुम मुझे एक और चांस दे दो। हम देखते हैं एनन अपने होश में आ जाती है और वो बैठती है। यहाँ पर वो बोरोन को बताती है पहले मैंने तुमसे ब्रेकअप करा क्योंकि मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, प्लीज मुझसे मेरे डैड की कंपनी मत छीनना। फिर बोरोन उससे कहता है नहीं मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा। यहाँ पर बोरोन एनन के हाथ में वो सेफ्टी की देता है और कहता है ये रखो और कोई भी तुमसे किसी भी हाल में तुम्हारी कंपनी नहीं छीनेगा। यहाँ पर एनन भी वो सेफ्टी की ले लेती है और कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर बोरोन उससे कहता है देखो तुम मुझे इस तरीके से थैंक यू बोलकर शर्मिंदा मत करो, मुझे कोई भी अंदाजा नहीं था कि मैं तुम्हारे साथ कितना कुछ गलत कर रहा हूँ, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा शर्मिंदा फील हो रहा है। पर एनन कहती है मैं 5 साल तक जेल में रही लेकिन कभी भी मुझे अपनी चॉइस पर रिग्रेट फील नहीं हुआ। वो बताती है मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ बिताए हुए समय को याद करती रहती थी और उससे मुझे काफी ज्यादा बेहतर महसूस होता था, लेकिन जब मैं बाहर आकर तुमसे मिली तब मुझे पता चला कि तुम्हें मेरी जरा सी भी परवाह नहीं। वहाँ पर एनन की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि वो बोरोन से बहुत नाराज है। वहाँ पर बोरोन उसको समझाने की कोशिश कर रहा था और कहता है ये सब कुछ मैंने अपने दिल से बिल्कुल नहीं किया। फिर वो कहता है तुम मुझे एक और चांस दे दो, मैं अपना बेस्ट करूंगा और तुम्हें कभी भी निराश नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर एनन कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर बोरोन उससे कहता है कि अभी तुम आराम करो और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं एनन तो उसके बजाने के बाद रोना शुरू कर देती है। हम देखते हैं जब बोरोन बाहर आता है तो सेक्रेटरी जोई को लेकर आ गया था। वहाँ पर जोई बोरोन से कहती है डैड मॉम कैसी है। वो उससे कहता है मॉम होश में आ गई है और अब वो आराम कर रही है। पर जोई जब पूछती है कि मॉम आपसे नाराज है तो वो कहता है हाँ क्योंकि डैड ने उनको बहुत ज्यादा निराश कर दिया है। वो कहता है क्या तुम मॉम से बोलोगी कि वो मुझे माफ कर दे। पर तो जोई उससे कह देती है अगर आपने गलती करी है तो आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, लेकिन आप अपनी पूरी कोशिश करना कि आप मॉम को मना लो। ये कहकर वो उसके हाथ में फूंक भी मारती है। तो यहाँ पर बोरोन जोई से कह रहा था मेरी वजह से तुम्हें प्रिजन में बड़ा होना पड़ा। जोई अपने डैड से कहती है प्रिजन में मेरी लाइफ बिल्कुल भी टफ नहीं रही, इस चीज के लिए आप बिल्कुल भी सॉरी फील ना करें। यहाँ पर जोई कहती है मैं मॉम के पास जा रही हूँ उनसे मिलने के लिए और तभी यहाँ पर वो उसके रूम में चली जाती है। इसके बाद जोई को हम एनन के पास में देखते हैं। यहाँ पर वो उससे कह रही थी मॉम क्या आपको पेन हो रहा है। इस पर एनन कहती है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और जल्दी यहाँ हॉस्पिटल से मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगी। इसके बाद जोई यहाँ पर अपनी मॉम से कहती है आप डैड को माफ कर दीजिए और फिर उसके बाद हम तीनों साथ में रहेंगे। यहाँ पर एनन तो उसे कह देती है ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और बेटा तुम्हें किसी एक को ही चुनना पड़ेगा। इस पर जोई कहती है मॉम मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली साथ में ही रहे और हम लोग हमेशा खुशी से रहें। फिर वो कहती है अगर हम साथ में रहेंगे तो पूरे वीक साथ में रहेंगे और वीकेंड पर ग्रैंड माँ को भी विजिट करने के लिए जाएंगे। पर एनन उससे कहती है जोई तुम
बहुत ज्यादा प्यारी हो। और यहाँ पर जोई अपनी मॉम को हक कर लेती है। यहाँ पर एनन तो इन सारी बातों के बाद बहुत ज्यादा इमोशनल थी। देखते हैं बोरोन भी ये सारी बातें सुन रहा था। उसको बहुत ज्यादा रिग्रेट था अपने किए हुए बिहेवियर पर। और उसका सेक्रेटरी कहता है मैंने तो आपसे कहा ही था, लेकिन आपकी डिक्शनरी में रिग्रेट वर्ड तो था ही नहीं। कि इस बात पर बोरोन तो अपने सेक्रेटरी को घूर कर देखने लग जाता है। वहाँ से बोरोन के जाने के बाद सेक्रेटरी कह रहा था अब मैं इन लोग का क्या करूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं एनन जब सो रही होती है तो यहाँ बोरोन उसके पास में ही बैठा होता है। यहाँ पर वो उठ जाती है तो उसे अपना हाथ पीछे कर लेती है। पर बोरोन उसको देखता है और कहता है तुम उठ गई, अगर तुम्हें वॉशरूम जाना है या फिर कुछ भी खाने का मन है तो तुम मुझे बता सकती हो। पर एनन जब कोशिश कर रही थी तो देखकर बोरोन कहता है तुम्हें वॉशरूम जाना है ना, मैं ले चलता हूँ। वहाँ पर बोरोन उसको उठा लेता है और एनन उससे कह रही थी मुझे नीचे उतारो। पर वो कहता है डॉक्टर ने कहा है कि अभी तुम चल फिर नहीं सकती, कि ऐसा करने से तुम्हारे घाव पर असर पड़ेगा, बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है। पर बोरोन कहता है देखो रात हो रही है और सारी की सारी नर्स बहुत ज्यादा बिजी हैं, मैं क्या लगता है इतने से काम के लिए मैं उन्हें परेशान करूंगा। उससे ऐसा बोलकर वो एनन को अपने साथ ही ले जाता है। उसके बाद वो उसको दोबारा से बेड पर लिटा देता है। यहाँ पर एनन उससे कहती है अब तुम जाओ, दोबारा से यहाँ पर मत आना। यहाँ पर बोरोन उससे कहता है देखो मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। इस पर तो एनन उससे कहती है ऐसा करके तुम साबित क्या करना चाहते हो, चलो अब निकलो यहाँ से। पर बोरोन उससे कहता है देखो मैं जानता हूँ तुम मुझे माफ नहीं करना चाहती, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर एनन तो लेट जाती है। यहाँ पर बोरोन सोच रहा था तुम मुझे माफ करो या फिर ना करो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला। इसके बाद हम जोई को सेक्रेटरी के साथ में देखते हैं। और सेक्रेटरी कार के ट्रंक में से कुछ सामान लोड आउट कर रहा था। उसी दौरान उसके पीछे से जोई को कोई किडनैप करके ले जाता है। इसके बाद यहाँ पर सेक्रेटरी तुरंत दौड़ा दौड़ा बोरोन और एनन के पास आता है। उन्हें बताता है जोई को कोई किडनैप करके ले गया है। सीन में हम जोई को देखते हैं जिसको सनी और जोजो ने किडनैप कर लिया था। यहाँ पर तो सनी उसको रॉड से हिट करने ही वाला था, तभी यहाँ पर जोजो उसको रोकती है। उसे कहती है अभी इसको हिट मत करो, अगर तुमने इसको हिट करके इसे मार दिया तो फिर इसके बाद हमें पैसे कौन देगा। पर तो सनी कह रहा था मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई है। इस बात पर जोजो तो उसको एक चांटा लगा देती है। कहती है हाँ फिर तुम अकड़ दिखा लो, बाद में कटोरा उठाकर भीख मांगते रहना। उसके बाद में तो इन दोनों के ही बीच में बहस होने लग गई थी। अभी यहाँ पर झगड़े के बाद ये लोग एक निष्कर्ष पर आते हैं। यहाँ पर जोजो सनी से कहती है ठीक है ये बोरोन की डॉटर है तो जो तुम्हारा दिल चाहे वो तुम इसके साथ कर लो। फिर यहाँ पर जोई तो उनसे कहती है मेरे डैड के पास में बहुत सारे पैसे हैं। यहाँ पर सनी तो उसकी बातों से थोड़ा मैनिपुलेट हो रहा था। फिर उससे जोजो कहती है ये छोटी बच्ची है, तुम यहाँ पर इसकी बातों में आ ही कैसे रहे हो। इस बात से तो यहाँ पर हम सनी को देखते हैं जो जोई से बहुत ज्यादा चिढ़ जाता है। उसको यहाँ पर बेसबॉल से हिट करने ही वाला था, तक वहाँ पर बोरोन और एनन आ जाते हैं। यहाँ पर वो तो उसको हिट नहीं कर पाया था, लेकिन इस बीच जोजो उसके गले पर नाइफ रख देती है। देखकर एनन कह रही थी प्लीज इसे हिट मत करना। बोरोन भी कहता है ऐसा कुछ भी मत करना, मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को मानने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर जोजो तो पैसों की डिमांड करती है, कहती है इस सब के बाद हमारे अब्रॉड भिजवाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी, अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी डॉटर को दोबारा से नहीं देख पाओगे। यहाँ पर जोई भी कह रही थी मॉम मुझे डर लग रहा है। यहाँ पर एनन वोरोन से कहती है वोरोन क्या देख रहे हो, जल्दी से इनकी विश को पूरा करो। तभी हम देखते हैं वोरोन भी अपने वर्कर को इशारा कर देता है। वर्कर एनन के अंकल और पैसों को लेकर आ जाते हैं। यहाँ पर वो लोग चेक करते हैं और यहाँ पर वोरोन कहता है तुम लोगों ने जो कुछ मांगा था मैंने तुम्हें वो दे दिया, अब तुम मेरी डॉटर को फ्री कर दो। लेकिन यहाँ पर जोजो तो अपनी बात से पलटते हुए कहती है ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, तुम देखो तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिलने वाला। पर वो एनन से कहते हैं तुम हमारे पास में आ जाओ क्योंकि हमें तुम्हारी डॉटर के बदले तुम चाहिए हो। पर एनन तो उनकी तरफ जाने लग जाती है, तभी वोरोन उसको रोकता है। उन लोगों से कहता है इसके बदले तुम मुझे ले लो, एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ हूँ, मैं गायब होता हूँ तो स्टॉक्स में काफी बड़ा अप डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सनी को देखते हैं जो जोजो के हाथ से नाइफ ले लेता है और उससे कहता है क्या हम तुम्हें इतने बड़े बेवकूफ लगते हैं, जल्दी से निहत्ते तो हमारे पास में आ जाओ नहीं तो बहुत ज्यादा बुरा होगा। यहाँ पर बोरोन एनन को हक कर लेता है और कहता है अगर मैं वापस ना आ पाऊँ तो तुम जोई का अच्छे से ख्याल रखना। पर वो जब आगे बढ़ता है एनन उसको रोकना चाहती थी। तो यहाँ पर सेक्रेटरी एनन को रोकते हुए कहता है अभी जोई की जान बचाना ज्यादा जरूरी है। देखते हैं वो लोग जोई को फ्री कर देते हैं और बोरोन के गार्ड जोई को अपने साथ ले जाते हैं। हम यहाँ पर एनन को देखते हैं जो चाह रही थी कि वो वोरोन को बचा ले, लेकिन यहाँ पर सनी तो वोरोन की बहुत ज्यादा पिटाई कर रहा था। साथ के साथ एनन के अंकल भी उसकी पिटाई कर रहे होते हैं। के बाद यहाँ पर एनन के अंकल सनी को साइड कर देते हैं। यहाँ पर वोरोन के गले पर नाइफ रखते हैं और जोजो से कहते हैं जल्दी से निकलो यहाँ से। यहाँ पर हम सेक्रेटरी को देखते हैं जो एकदम से अंकल का ध्यान भटका देता है। सबके चलते यहाँ पर वोरोन तो फ्री हो गया था। तब यहाँ पर वोरोन एनन के अंकल को पकड़ लेता है और इसी बीच जोजो नाइफ उठा लेती है। वो उससे एनन को हिट करने वाली थी, तभी यहाँ पर वोरोन उसको आके संभालता है। इस वजह से वो नाइफ उसकी बॉडी में हिट हो गया था। हम देखते हैं वहाँ पर गार्ड्स आकर उन सभी को पकड़ लेते हैं।
यहाँ पर हम देख पाते हैं बोरोन की बॉडी से तो बहुत ज्यादा ब्लड आ रहा था। यहाँ पर एनन कह रही थी जल्दी करो, एम्बुलेंस को बुलाओ। नेक्स्ट हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं। यहाँ पर बोरोन की सर्जरी चल रही होती है। तो यहाँ पर सेक्रेटरी एनन के पास आता है और उसको समझाते हुए कहता है आप परेशान मत हो, वो बिल्कुल ठीक होंगे। हम देखते हैं वहाँ पर बोरोन के पेरेंट्स भी आ गए थे, परेशान होकर पूछ रहे थे अब बोरोन कैसा है। सेक्रेटरी बताता है आप परेशान ना हो, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर एनन उनसे जोई के बारे में पूछती है। इस पर जोई के ग्रैंडपा कहते हैं वो घर पर बिल्कुल सेफ है, तुम उसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ पर तो एनन उसके पेरेंट्स से माफी मांगते हुए कहती है बोरोन मेरी वजह से हर्ट हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। पर बोरोन की मॉम कह रही थी देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, तुम यहाँ पर इस तरीके से खुद को ब्लेम मत करो, मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। हम डॉक्टर को देखते हैं जो सर्जरी कंप्लीट करके आ गए थे और यहाँ पर सभी उनसे पूछ रहे थे अब बोरोन कैसा है। जो बताते हैं अब वो सेफ है, लेकिन कब तक होश में आएंगे इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। कहूँगा शायद 1 साल लग जाए या फिर वो सारी जिंदगी ही कोमा में रहे। सुनकर बोरोन की मॉम की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम एनन को देखते हैं जो बोरोन के पास में बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर उसके पास में सेक्रेटरी आता है, पर वो सेक्रेटरी से पूछती है अंकल आंटी कहाँ है। वो बताता है मैंने उन्हें घर भिजवा दिया है। फिर सेक्रेटरी बताता है बोरोन के पेरेंट्स को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी क्योंकि ये उनका इकलौता बेटा है। के बाद हम सेक्रेटरी को देखते हैं, वो भी वहीं बैठ गया था। यहाँ पर वो एनन को बोरोन की फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है। कहता है वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, दोनों के बीच में बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, इस वजह से ही आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। पर सेक्रेटरी उसको ये भी बताता है कि तुम्हें जेल से बाहर भी बोरोन ने ही निकाला था। हम देखते हैं एनन ये सारी बातें सुनने के बाद वहाँ से उठ जाती है। तो सेक्रेटरी उससे पूछता है आप कहाँ पर जा रही हो। बताती है मुझे कुछ याद आ गया इसलिए मुझे घर जाना होगा, और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जैसे सेक्रेटरी तो सोच में पड़ गया था, क्या उसने बहुत ज्यादा हार्श बातें कर दी। के बाद यहाँ पर हम बोरोन को देखते हैं जिसके हाथ में थोड़ी सी मूवमेंट होती है। हम देखते हैं बोरोन के पास में उसके पेरेंट्स और सेक्रेटरी थे। पर बोरोन की मॉम कहे जा रही थी बेटा तुम जल्दी से होश में आ जाओ, मॉम की तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। यहाँ पर बोरोन के डैड उससे कह रहे थे तुमने तो अपनी यंग एज से ही बहुत कुछ फेस करा है, एक इतनी छोटी सी चीज के लिए तुम कितनी देर तक बेहोश रहने वाले हो, तो बस तुम किसी तरीके से होश में आ जाओ। यहाँ पर बोरोन की मॉम उससे ये कह देती है कि इवन एनन ने भी तुम्हें माफ कर दिया है, उसके बाद वो तुमसे शादी भी कर लेगी जब तुम अपने होश में आ जाओगे, बेटा जल्दी से होश में आ जाओ। इस बात पर तो सेक्रेटरी ही उनको कॉल आउट कर देता है, कहता है आंटी आप और किसी बारे में बात नहीं कर सकती। इस बात पर बोरोन की मॉम सेक्रेटरी पर भड़क जाती है, कहती है एक तो मैं इसको होश में लाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं पा रहे हो। फिर हम देखते हैं एनन वहाँ पर जोई के साथ में आ जाती है। बोरोन के डैड कहते हैं तुम लोग यहाँ पर इसके साथ में रुको, हम बाहर चले जाते हैं। फिर वहाँ से बोरोन के पेरेंट्स तो चले जाते हैं, पर हम जोई को देखते हैं। जोई अपनी फैमिली फोटो बनाकर लेकर आई थी, ये फोटो वो बोरोन को दिखाने लग जाती है। यहाँ पर कह रही थी डैड आप जल्दी से होश में आ जाओ, उसके बाद हम लोग इसी तरीके से साथ में रहेंगे। यहाँ पर एनन भी सोच रही थी बोरोन अब किसी तरीके से अपने होश में आ जाए। नेक्स्ट हम एनन को देखते हैं जो जोई को डिनर बना कर देती है। जोई पूछती है डिनर में क्या है, तो वो बताती है फ्राइड राइस। इस बात पर जोई तो एकदम इमोशनलेस थी और वो याद कर रही थी कि कैसे उसने अपने डैड के साथ बैड बिहेव किया था। यहाँ पर एनन जोई से कहती है जब डैड होश में आ जाएंगे तो हम उनके साथ भी यही खाएंगे। के बाद यहाँ पर सेक्रेटरी का कॉल आता है जिसको जोई रिसीव करती है। सेक्रेटरी उसको बता रहा था बोरोन अपने होश में आ गया है। ये बात जोई अपनी मॉम को बताती है और दोनों ही बहुत जल्दी हॉस्पिटल के रश करते हैं। नेक्स्ट सीन में हम बोरोन को देखते हैं जो यहाँ पर एनन और जोई को अपने सामने देखता है, पर एनन भी बोरोन को देखते ही उसके पास में जाती है और उसको हक कर लेती है। पर जोई अपने मॉम डैड के लिए काफी खुश हो रही थी और वो क्लैप भी करती है। तो यहाँ पर बोरोन भी उसे अपने पास बुला लेता है। यहाँ पर इसी तरीके से इनकी फैमिली अच्छे से यूनाइट हो जाती है और ये सभी लोग आपस में खुशी खुशी रहने लग जाते हैं और इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।